भैया 1 किलो सोना देना। क्या हुआ, चौंक गए सुनकर? लेकिन आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने 1 किलो सोना ही मांगा। 1 किलो सोना? कहीं इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन जिस प्रकार हम भारत में किलो के भाव से सब्जी खरीदते हैं, उसी प्रकार दुबई के लोग किलो के भाव से सोना खरीदते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या यहाँ पर सोना इतना सस्ता है? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपने सोने की गाड़ियाँ और घड़ियां तो देखी और सुनी होगी, लेकिन दुबई के शेख यहाँ पर सोने को पहनने से लेकर खाने तक में इस्तेमाल करते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि आखिर दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों है, और अगर है तो वो कहाँ से आता है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, जिस प्रकार दुबई तेल और टूरिज्म के कारण प्रसिद्ध है, और जितना योगदान दुबई के विकास में तेल और टूरिज्म का है, उतना ही गोल्ड का भी है। इसलिए दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। जिस प्रकार दुबई में बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑफिस व शोरूम मौजूद है, उसी प्रकार दुबई में एक मार्केट ऐसा भी है जहाँ पर लगभग हजारों सोने की दुकान है, और यहाँ पर प्रतिदिन हजारों किलो सोने का व्यापार होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हजारों किलो सोने का व्यापार। अब इतना बड़ा व्यापार करने के लिए इतना सोना आता कहाँ से, आइए जानते हैं। दरअसल दुबई साउथ अफ्रीका से एक बड़ी मात्रा में कच्चा सोना मंगाता है, और फिर उस कच्चे सोने से बेहद सुंदर ज्वेलरी बनाता है, और फिर इन ज्वेलरीज पर दुबई के स्टैंप लगते ही इन ज्वेलरीज का भाव सोने के भाव के बराबर हो जाता है। और दोस्तों, दुबई में बनी गई यह ज्वेलरी इतनी प्योर और दिखने में खूबसूरत होती है कि यह न केवल दुबई में बल्कि दुनिया भर के देशों में बेची जाती है, जिसमें से यहाँ पर भारत और चाइना अव्वल नंबर पर आते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों, दुबई हर साल लगभग 1200 टन का सोने का व्यापार करता है, जिसके चलते दुनिया भर में बिके जाने वाले सोने में से एक सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 29% तक दुबई के सोने का होता है। और आपको बता दे कि दुबई का गोल्ड सेक्टर इतना बड़ा है कि यहाँ पर लगभग 4086 कंपनियां काम करती है, और पिछले साल महामारी के चलते हुए भी दुबई ने लगभग 5,52,000 करोड़ रुपए का सोना बेचा था। अब यह बात तो सभी जानते हैं कि हम भारतीयों को सोने का शौक कितना ज्यादा है। शादी जैसे बड़े फंक्शंस को लेकर छोटे से छोटे फंक्शंस तक में हम सोने का इस्तेमाल करते हैं। दुबई जैसे अरब देश में भारतीय बड़ी भारी संख्या में रहते हैं, लेकिन दुबई के सोने में ही क्यों? आखिर क्या है यहाँ के सोने में, क्यों यह इतना मशहूर है, और कैसे यहाँ पर सोने की मार्केट इतनी बड़ी हो गई? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण तो यह रहा कि दुनिया भर के सोने में शुद्धता व गुणवत्ता के मामले में दुबई अव्वल नंबर पर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यापारी सोना बेचता है वह सरकार द्वारा अपनी शुद्धता व गुणवत्ता का चेक करवाने व प्रमाणित होने के बाद ही बेचता है। इसके अलावा हर ज्वेलर्स को अपनी दुकान से बेचे गए सोने की आइटम पर शुद्धता का हॉलमार्क लगाना जरूरी होता है। यह हॉलमार्क बताता है कि सोना कितने कैरेट का है, और यह हॉलमार्क पूरी दुनिया में मान्य होता है। अगर दोस्तों कोई ज्वेलर बिना हॉलमार्क के सोने को बेचता है या फिर मिलावटी सोना बेचता है, तो उसे यूएई एंटी फ्रॉड लॉ के तहत 2 साल की सजा या फिर 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और दुबई का कानून कितना सख्त है यह तो आपको पता ही है। फाइन और सजा के डर से यहाँ पर नकली या फिर लो ग्रेड सोने का व्यापार ना के बराबर होता है। अब दुबई में सोना बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता है, वह इसलिए क्योंकि बाकी देशों में सोने को लेकर कई टैक्स लगते हैं। जैसे भारत में वेट प्लस जीएसटी प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस लेबर चार्जेस जैसे अलग अलग टैक्स लगते हैं, जो सोने की ज्वेलरी को काफी महंगा बना देते हैं। लेकिन दुबई में गोल्ड ज्वेलरी खरीदने पर सिर्फ 5% तक वेट लगता है, और यह टैक्स भी जनवरी 2018 के बाद लगना शुरू हुआ है। जिसका मतलब यह है कि दुबई में 2018 के पहले सोना खरीदना आज के मुकाबले और भी ज्यादा सस्ता था। इसके अलावा दुबई में आने वाले टूरिस्ट वेट रिफंड क्लेम कर सकते हैं, तो टूरिस्ट के लिए तो गोल्ड और भी ज्यादा सस्ता हो जाता है। साथ ही पूरी दुबई में सोने की कीमत या फिर कहें भाव एक ही होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस को फॉलो किया जाता है, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। इसका फायदा यह होता है कि आपको हर शॉप पर जाकर गोल्ड प्राइस चेक करने या फिर नेगोशिएट करने की समस्या नहीं होती है। दुबई में सोने की कीमत फिक्स जरूर है, लेकिन आभूषण की बनावट से लेकर लेबर चार्ज में आप मोल भाव जरूर कर सकते हैं। लेकिन यह सब आभूषण के डिजाइन किस देश का डिजाइन है, मशीन से बना है या हाथ से बना है, रिटेलर पर और आपके बार्गेनिंग टैलेंट पर निर्भर करता है। और अगर आपके बार्गेनिंग स्किल्स कमाल के हैं, तो हम आपको राय देंगे कि दुबई के गोल्ड मार्केट में जरूर जाएं, जिसका नाम गोल्ड सूक है। और दोस्तों, दुबई के गोल्ड सूक में आपको हर बड़े ब्रांड व लेटेस्ट नई से नई हर प्रकार की डिजाइन की ज्वेलरी मिल जाएगी। दुनिया भर की शानदार एक से बढ़कर एक डिजाइन वाली ज्वेलरी यहाँ पर उपलब्ध रहती है। साथ ही दोस्तों, दुबई से खरीदे हुआ गोल्ड का फायदा एक यह भी है कि अगर आप दुबई के सोने को एक्सचेंज कराने जाते हो, तो जो वेट ज्वेलरी का होता है वही वेट पूरे सोने का माना जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर रह गया होगा कि क्यों ना हम भी यहाँ पर दुबई जाकर टैक्स फ्री सोना ही खरीदे। तो उसके लिए भी यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी कि CBIC ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, जिसके मुताबिक कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास एक वैलिड पासपोर्ट हो और 1 वर्ष से ज्यादा विदेश में रहा हो, वे दुबई से अपने साथ सोने की ज्वेलरी ला सकता है।
लेकिन यह नहीं कि मन मुताबिक किलो के हिसाब से कितनी भी ज्वेलरी खरीद सकते हैं और फिर उसे इंडिया में आकर बेच दे। इस पर भी उन्होंने कुछ लिमिट लगा कर रखी हुई है। अगर आप पुरुष यात्री हैं तो इसकी लिमिट 20 ग्राम या फिर कहे जिसकी कीमत 50,000 से कम हो, आप इतना ही गोल्ड ज्वेलरी ला सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर महिला यात्री हो तो इसकी लिमिट 40 ग्राम गोल्ड या फिर कहे जिसकी कीमत 1 लाख से कम हो, इतनी ही गोल्ड ज्वेलरी आप अपने साथ ला सकते हैं। और यही सेम नियम बच्चों पर भी लागू होते हैं। और अगर आपको दुबई से भारत में ज्यादा सोना लेकर आना हो तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी होगी, जो कि फिलहाल 12.5% लगती है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि आप कस्टम ड्यूटी देकर मनचाहा सोना दुबई से भारत ला सकते हैं। इसकी भी लिमिट है। अगर आप दुबई में 6 महीने से ज्यादा रुके हैं तो आप 1 किलो सोने को बार या फिर कॉइन के रूप में ले जा सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा सोना लाना चाहेंगे तो एक्स्ट्रा सोने पर 36.05% कस्टम ड्यूटी लगेगी, जो उस सोने को भारत के मुकाबले भी महंगा बना देगा। तो कुल मिला के यहाँ पर दुबई से गोल्ड खरीदना हमारे लिए लाभदायक ही है। अगर आप दुबई जाएं तो गोल्ड शॉपिंग जरूर करें। और एक बात ना भूले कि जो भी ज्वेलरी आपने खरीदी हो उसका बिल अपने साथ ही रखना और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। अगर आपने गोल्ड लिमिट से ज्यादा खरीदा है तो उसे डिक्लेयर करें। और वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर जो भी नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।